खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 14 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति पर 70 साल बाद 3 ऐसे दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 6 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। 6 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। मकर संक्रांति के बाद से ही किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। अचानक से धन का योग रहेगा, कर्ज से छुटकारा और साथ ही विवाह का योग भी निश्चित होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही मकर संक्रांति के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार 2024 में मकर संक्रांति 14 जनवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। और साथ ही इस बार मकर संक्रांति पर स्वार्थ सिद्धि योग, वरयान योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिससे मकर संक्रांति का जो महत्व है ना वो भी कई गुना बढ़ चुका है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन किए गए दान और पुण्य का महत्व भी 100 गुना तक बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा कहे जाने वाले भगवान सूर्य देव सबसे बड़ा महागोचर करते हैं, यानी कि धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसीलिए इस दिन का मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कई राज्यों में मकर संक्रांति पर अनिवार्य अवकाश की भी घोषणा की जा चुकी है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले पवित्र दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में सबसे बड़ा पवित्र दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। मित्रों, इस बार मकर संक्रांति जो है वो बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि पूरे 70 सालों के बाद भगवान सूर्यदेव उत्तरायण हो रहे हैं और साथ ही मकर संक्रांति पर खरमास भी खत्म होने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य देव का उत्तरायण होना किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। एक तो मकर संक्रांति के दिन रवि योग और वरयान योग का निर्माण हो रहा है जो कि आपको अपने करियर में सफलता के साथ ही संपन्नता भी प्रदान करेगा। मकर संक्रांति के बाद जो भी सिंह राशि वाले व्यक्ति नौकरी करते हैं, चाहे जॉब वगैरह करते हैं ना, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। नौकरी से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी और साथ
साथ ही आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन होगा। लंबे समय तक आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति सिंह राशि वाले व्यापारी है, चाहे पार्टनरशिप में या स्वयं का कोई भी व्यापार करते हो, 15 जनवरी के बाद आपको दिन दुगुनी और रात चौगुनी गति के साथ व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा, धन की बचत भी कर पाएंगे। साथ ही इस साल आप अपने वैवाहिक जीवन में भी खुशियां देखने को मिलेगी। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। मकर संक्रांति पर जो वरयान राज्यों का निर्माण हो रहा है ना, यह सिंह राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ दिलाने वाला है। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, मीन राशि वाले लोगों के लिए भी मकर संक्रांति बहुत ही अच्छी और लाभदायक रहेगी। एक तो आपको अपने इनकम के नए नए स्रोत देखने को मिलेंगे। अलग अलग माध्यम से आपको धन का लाभ होगा। लंबे समय से अगर आपके व्यापार में कोई भी डील चल रही है तो वो फाइनल हो सकती है। आपकी लव लाइफ पहले की तुलना में बेहतर होगी। वर्क प्लेस पर बहुत ही आसान सा माहौल रहेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। नौकरी के संबंध में आपको अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। जो भी व्यक्ति नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं या लंबे समय से बेरोजगार है, किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच का जो समय है ना, ये बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। मीन राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 भी चल रही है और भगवान शनिदेव जो है ना, वो सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य देव का गोचर करना, महागोचर राशि परिवर्तन करना मीन राशि वाले लोगों के लिए सौभाग्य के दरवाजों को खोल कर लाने वाला है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई ग्रह कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। कुंडली में कोई दोष तो नहीं, उसका समाधान क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे। नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा। आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा। स्वयं का मकान कब बनेगा। आपका विवाह कब होगा। सरकारी नौकरी कब हासिल होगी। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी यानी कि नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी भगवान सूर्य देव का महागोचर करना बहुत ही अच्छा और लाभदायक फल प्रदान करेगा। मिथुन राशि वाले लोग स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है या लंबी बीमारी से अगर आप परेशान है ना, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी। लंबे समय से आर्थिक रूप से अगर कोई भी दिक्कतें चल रही है तो वो धीरे धीरे दूर होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन कमाने के यानी कि इनकम के नए नए माध्यम
बनेंगे और सभी जगह पर आपको सफलता मिलेगी। मकर संक्रांति के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को मित्रजन और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, खरमास खत्म होते ही आपका विवाह का योग बनेगा और इसी साल 2024 में मिथुन राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका विवाह निश्चित रूप से होने वाला है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी भगवान सूर्य देव का महागोचर होना वैवाहिक जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। पहले की तुलना में रिश्ते जो है मजबूत बनेंगे। घर में खुशहाली आएगी। आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलने की संभावना है। जो भी कर्क राशि वाले लंबे समय से अपने लिए स्वयं का मकान या जमीन, प्लॉट वगैरह लेने की प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ना, तो अब यह आपकी इच्छा पूर्ण होगी। इसी साल 2024 में आप कोई भी अच्छी और बड़ी अचल संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी भगवान सूर्यदेव का महागोचर करना धन की बढ़ोतरी दिलाएगा, धन का लाभ दिलाएगा। धन प्राप्ति के नए नए साधन बनेंगे और साथ ही नए साल 2024 में आप लोगों को अचानक से धन का लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अच्छी रहेगी और सूर्यदेव के महागोचर से प्रेम संबंधों में भी भरपूर लाभ मिलने वाला है। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। कुल मिलाकर मकर संक्रांति के बाद धनु राशि वाले लोगों की किस्मत ही एकदम से पलटने जा रही है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय नमः।